नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन मास के व्रत की विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार अगर सावन के महीने में व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना की जाए तो मन की कोई भी कामना हो सावन के महीने के व्रत करने से निश्चित ही पूर्ण होती है। क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है, तो इस महीने में अगर हम भगवान शिव के निमित्त व्रत धारण करते हैं और विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन की कोई भी कामना हो, जो भी एक मनुष्य भौतिक सुखों की कामना रखते हैं, वो समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है सावन का महीना। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप पूरे सावन महीने का व्रत करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो भूल से भी सावन मास के व्रत में नहीं खानी चाहिए। सावन मास का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और किस समय खानी चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, और अगर सावन के महीने का हम व्रत करते हैं तो कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगर ये गलतियां हम करते हैं तो हमारे व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो किन बातों का हमें, किन नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए सावन मास के व्रत में, और सावन महीने के व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो इस अवस्था में हम किस प्रकार से व्रत को करें, किन नियमों का पालन हमें इस समय करना चाहिए। तो सावन मास के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें कि सावन मास का व्रत कौन कर सकते हैं। देखिए, सावन मास का व्रत सभी कर सकते हैं, पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, लड़के या लड़कियां, जिसकी भी श्रद्धा भगवान शिव में है, जो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, वो इस व्रत को धारण कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी कामना के निमित्त इस व्रत को धारण कर रहे हैं या निष्काम भाव से सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सावन मास का व्रत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप निष्काम भाव से भी इस व्रत को धारण करते हैं तब भी भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और भक्तों की कोई भी मनोकामना हो, जब भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है तो बहुत शीघ्र हमारी मनोकामनाएं बिना मांगे भी पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए जो भी भक्त भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन मास का व्रत कर रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ करिए, भक्ति भाव से करिए और श्रद्धा से करिए, तो निश्चित ही आपके जीवन की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बहुत अधिक पुण्य फल देने वाला सावन मास का व्रत माना गया है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन जो भी भक्त किसी भी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, सावन मास के पूरे मास का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं, या आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं, या बिना व्रत किए भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का पूरे महीने जप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप पूरे सावन मास का व्रत करें, लेकिन अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बहुत ही विशेष नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि अगर आप व्रत करते हैं तो आपको तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पूरे सावन के महीने में आप लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, इन चीज़ों से बने हुए भोजन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। दूसरा नियम है ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पूरे सावन के महीने में आप पालन करेंगे। और सावन मास का अगर आप व्रत करते हैं तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, कोई भी ऐसी बात किसी को ना कहें जिससे उनका दिल दुखे। क्योंकि किसी की भी आत्मा अगर आपकी वजह से दुखती है तो निश्चित ही आपको आपके व्रत का, पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी नियम है जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। और अब जानते हैं कि हमें व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, आप अगर सावन मास का व्रत करते हैं तो आपको भोजन में बैंगन, मूली, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का भी त्याग करना चाहिए, और संभव हो तो अपनी कोई प्रिय वस्तु, जो भी आप भोजन में सबसे प्रिय लगती है, ऐसी चीज़ों का भी बहुत से भक्त त्याग करते हैं। तो अगर आप स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो ये भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।
और अब जानते हैं कि व्रत करते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं। देखिए, अगर आप सावन मास का व्रत करेंगे तो सबसे पहले तो प्रातःकाल जल्दी उठिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठकर और स्नान इत्यादि कर लीजिए। वैसे शास्त्रों के अनुसार सावन मास में किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, पवित्र सरोवर में या जलाशय में जाकर स्नान करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है तो ऐसे में आप अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। और इसके बाद प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। तो अगर आपके घर के आसपास शिवालय है, भगवान शिव का कोई मंदिर है, तो आप शिवालय जाकर भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। आप पंचामृत से पूरे महीने भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं। जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध है उस वस्तु से भगवान शिव का प्रतिदिन अभिषेक कीजिए, क्योंकि भगवान शिव जलाभिषेक से बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पूरे महीने में प्रतिदिन अगर हम जलाभिषेक कर पाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर प्रतिदिन मंदिर जाना संभव ना हो तो ऐसे में आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर लीजिए, नहीं तो फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाते हैं तो सोमवार को मंदिर जरूर जाइए। और अब बात करें कि सावन के महीने में हमें किस मंत्र का जप करना चाहिए। तो देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। चाहे तो प्रतिदिन आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव के किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। मतलब कोई ना कोई आप नियम ले लीजिए किसी भी एक पाठ का जो आप प्रतिदिन करते हैं। इसके अलावा आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन एक पाठ तो जरूर आप नियम पूर्वक प्रतिदिन कीजिए पूरे महीने। इससे आपको बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और पूरे सावन मास में भगवान शिव को आप भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि सभी उनकी प्रिय वस्तुएं उन्हें जरूर अर्पित कीजिए। और अब जानते हैं कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। देखिए, व्रत के नियम के अनुसार पूरे दिन फलाहार करना चाहिए। मतलब शास्त्रों के अनुसार पूरे सावन मास में फलों का सेवन करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा सबके लिए संभव नहीं है, तो ऐसी अवस्था में आप एक समय फलाहार कर सकते हैं और एक समय आप भोजन कर सकते हैं। और देखिए, आप चाहें तो दिन में फलाहार कर लीजिए और शाम के समय आप फलाहारी भोजन जैसे कि कुट्टू, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक के प्रयोग से भोजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं, फलाहारी भोजन के द्वारा आप व्रत नहीं करना चाहते हैं, तो आप शाम के समय सात्विक भोजन कर सकते हैं। मतलब शाम को आप अनाज का सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब आप अनाज का सेवन करते हैं तो आपको सेंधा नमक की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सामान्य नमक का सेवन कर सकते हैं। तो व्रत में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार से नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही आपको ये व्रत करना चाहिए। और सावन मास का व्रत करते हैं तो सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं कि पीरियड्स में हमें किस प्रकार से सावन मास के व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सावन मास में अगर आप व्रत कर रहे हैं और बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो आप व्रत में पूजा नहीं करेंगे, बाकी व्रत के नियम आपके बिल्कुल वही होंगे। आप वैसे ही प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा करेंगे और मंत्रों का उच्चारण आपको बोल कर नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। मानसिक रूप से आप मंत्र जप कर सकते हैं और मानसिक रूप से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ पूजा नहीं कर सकते हैं, बाकी आप सभी नियम का पालन उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि आप पूरे महीने कर रहे हैं। और शुद्ध होने के बाद आप फिर से पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न होगा कि कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबके अलग अलग विचार हैं। कई लोग 5वें दिन पूजा करते हैं और कई लोग 7वें दिन पूजा करते हैं। तो जिस प्रकार से आपके घर में नियम होता है आप उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। सावन मास व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।